अग्रवाल सभा के अध्यक्ष दिनेश बागथरिया एवं कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। जवाहर सिंह बेडम ने दिलाई शपथ। बाड़ी की प्रमुख खबर। अग्रवाल सभा पाड़ी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को बसेड़ी रोड स्थित निजी मैरिज रिसोर्ट में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री एवं धौलपुर प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में भरतपुर विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय मंत्री एवं कथावाचक कमलेश आर्य, अग्रवाल जिला महिला मंडल के अध्यक्ष सरोज मंगल तथा जिला अग्रवाल महासमिति के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल मंचासीन रहे। समारोह की अध्यक्षता अग्रवाल सभा पाड़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं आरती के साथ हुआ। इसके पश्चात अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का माला, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष दिनेश चंद्र गर्ग बागथरिया ने सभा की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नवनियुक्त अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं अग्रवाल सहायता समिति को बाड़ी विधायक ने शपथ ग्रहण करवाई। अपने संबोधन में मंत्री बेडम ने कहा कि मुझे दिनेश गर्ग बागथरिया से निजी संबंधों के चलते इस कार्यक्रम में पहुंचने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज सदैव सेवा, सहयोग और एकता का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित रखने और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा अग्रवाल समाज से ली जा सकती है। विधायक ने भी अग्रवाल समाज की सराहना करते हुए भावपूर्ण शब्दों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने समाज में महिलाओं की भूमिका और उनकी बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं व्याख्याता सतीश अग्रवाल ने किया। अंत में अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर जिले भर से अग्रवाल समाज के गणमान्य नागरिक, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। वैश्य महासम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्य महासम्मेलन का गठन कर देश दुनिया में रहने वाले लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि हम एक जाति के हैं, वो इसलिए किया था कि हम सक्षम हैं। हम सब एक माला में, एक सूत्र में पिरोकर हम दीन, दुखी, वंचित और जरूरतमंद की मदद करने के लिए सहयोगी बन सकें, इसलिए संगठनों का गठन किया। अग्रवाल समाज के अतीत में जाता हूं तो गांव में एक परिवार अग्रवाल समाज का होता था, वो पूरे गांव को एक सूत्र में पिरो करके रखता था। यदि किसी भाई की बेटी की शादी है तो अग्रवाल समाज का वो परिवार चीनी की व्यवस्था करता, वही परिवार आटे दाल की व्यवस्था करता था, वही परिवार बारात कैसे आएगी उसकी व्यवस्था क्या होगी, ताले कूची का मालिक वो अग्रवाल समाज। तो मैं कह सकता हूं समाज का कितना बड़ा विश्वास उस परिवार के और उस समाज के प्रति था, जो व्यक्ति अकेला घर एक पूरे गांव में बैठकर वहां की संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने का काम करता। समाज हमारे एटीएम हुआ। किसी भाई के बच्चे के कोई जुकाम हो जाए तो सीधे दौड़ के जाते थे, सेठ जी 200 रुपया दे दो, मेरी फसल आएगी मैं आपको दे दूंगा, मैं इसका इलाज कराने लिए कि बाजार जा रहा हूं। तो उस विश्वास के साथ आप लोगों ने जिस तरह से कदम के कदम आगे बढ़ाकर अपने समाज को पुनर्स्थापित किया, विकसित किया और विभिन्न क्षेत्रों में काम करके पूरे देश में अन्य समाजों को भी संदेश देने का काम किया है, इसको कोई भूल नहीं सकता। बाड़ी का अग्रवाल समाज अपने आप में मजबूत है, आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत है, संगठनात्मक दृष्टि से भी मजबूत है और पूरे जिले को संदेश देने का काम करता है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारी संतानें संस्कारवान हो, क्योंकि यदि हम अपने आप की सेवा करवाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा हमारी सेवा करे, बहू आए वो हमारी सेवा करे, तो अपनी बेटी में संस्कार डाल करके भेजें कि जिस घर में जाएगी आज के बाद वही तेरे माँ बाप है, उनकी पैर दबा करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनके दुख में सुख में भागीदार बन के, उस परिवार का अंग बन करके उस परिवार के विकास में भागीदार बन। तो अग्रवाल समाज के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं
कि जिस तरह से आपने संकल्प लिया है कि सभी समाजों को साथ लेकर, देखिए जाति वैसे हो सकती है, समाज तो सभी जातियों को मिलाकर के ही बनता है। जाति गुजर हो सकती है, जाति जाट हो सकती है, जाति नाई धोबी कुमार तेली कोई भी हो सकता है, लेकिन समाज बनाना है तो सब जातियों का समावेश बन के ही समाज बनता है। और वही समाज अच्छा लगता है, वही बाग अच्छा लगता है जिसमें सभी प्रकार के फूल खुशबू दे रहे हों और एकजुट होकर के हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरी ओर से पुनः बधाई और शुभकामनाएं, और इस बात की गारंटी कि जब भी आधी रात पे भी जवाहर बेगम के दरवाजे पर बाड़ी का कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, उसका गले लगा करके स्वागत और सम्मान करके उसकी समस्याओं का समाधान करने का काम है। मुझे जब खुशी हुई जब विधायक जी और दिनेश बागथरिया जी गए और उन्होंने कहा कि आपको अग्रवाल समाज के शपथ ग्रहण समारोह में आना, तो मैंने कहा ये जाति का सम्मेलन है साहब, अपनी जाति के किसी नेता को आप बुला लो। तो उन्होंने कहा कि हम अग्रवाल समाज के लोग सभी जातियों के लोगों की सेवा करके संगठित समाज की स्थापना करना चाहते हैं, आप हमें समय दीजिए। और बागथरिया जी ने जब एक शब्द कहा कि आप नहीं आएंगे तो साल भर हो जाए हम शपथ नहीं देंगे, तो मैंने कहा सिर के बट चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को भी चुनाव लड़ने पड़ते हैं, और चुनाव लड़ने पड़ते हैं तो अग्रवाल समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता हमको पड़ती है। तो आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो अग्रसेन महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि अग्रसेन महाराज आप इन पर भी कृपा बना करके रखें और हमारे जैसे नदने से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी आशीर्वाद बना करके रखें। हम इन सब की चरणों की धूल को माथे से लगाकर जीवन पर्यंत आप लोगों की सेवा कर सकें, इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत बधाई। राम राम साहब। एवं श्रीमान जसवंत सिंह जी गुजर विधायक जी एवं श्रीमान वीरेंद्र जी जिलाध्यक्ष जी एवं कमलेश जी महिला प्रवक्ता मतलब महिला कथावाचक एवं सरोज जी महिला जिलाध्यक्ष। जैसा आपको पता है कि आज अग्रवाल समाज का नवीन शपथ ग्रहण हो रहा है, जिसमें मैं सभी पधारे हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सभी वृद्धजन, मातृशक्ति, युवा बंधुओं और सभी अतिथिगण, सभी ने किसी कार्यक्रम को शोभा यात्रा बनाया। अग्रवाल सभा बाड़ी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। समर्थन से हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे, संकल्प दृढ़ है। सभी अतिथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि अग्रवाल समाज बाड़ी की कुल 5 इकाइयाँ हैं, जिसमें अग्रसेन शिक्षा समिति, अग्रसेन सहायता समिति, अग्रवाल महिला मंडल, अग्रवाल नवयुग मंडल, सभी एक अग्रवाल सभा बाड़ी की इकाइयाँ हैं। माननीय महोदय, सहायता समिति द्वारा समाज के जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। शिक्षा समिति अग्रसेन विद्यापीठ स्कूलों का संचालन कर रही है, जो 1 से 12 तक संचालित किया जाता है, जिसमें सभी समाजों के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर क्लास आदि की सुविधा है। एवं अग्रवाल समाज द्वारा समाज के जनहित के कार्य किए जाते हैं। गर्ग सरमथुरा रामनिवास अग्रवंशी बहादुर मंगल मनोज मोदी जी एवं समस्त कार्यकारिणी पुनः आ जाए और शपथ ग्रहण करें दोबारा से और मंच की सेवा के लिए और तन मन धन से। तो मैं आपको स्टाफ बीजेपी का अभी बसपा में थोड़ी गया बाहर हैं, कृपया बोली खड़े हो जाए। लाला मोहन जी सरमथुरा के वनखंडों में करोड़ों की प्लांटेशन घोटाले, पुराने कार्यों को नया दिखाने का खेल उजागर। सरमथुरा धौलपुर की प्रमुख खबर। सरमथुरा क्षेत्र के विभिन्न वनखंडों रिझोनी वनखंडा, खुर्दिया वनखंडा ए और बी तथा बड़ा गांव और गढ़खो रीछरा में किए गए प्लांटेशन कार्यों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों का दावा है कि यहां करोड़ों रुपए के घोटाले होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन वनखंडों में पुराने प्लांटेशन की दीवारों को केवल रिपेयर कर नई दीवार के रूप में दर्शाया जा रहा है। पहले से मौजूद पौधों को हटाकर या नष्ट कर नए गड्ढे
पिट खोदकर नया प्लांटेशन दिखाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर जेसीबी मशीनों द्वारा पुराने पेड़ों को नष्ट करने के आरोप भी सामने आए हैं। भरत सिंह मीणा आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष एसटी अनुसूचित जनजाति ने बताया कि यह सब कार्य कागजों में नए विकास कार्य के रूप में दर्ज कर भुगतान लिया जा रहा है, जिससे बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता की आशंका है। ग्रामीणों द्वारा आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्र के नाका प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उच्च अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो उनको गुमराह कर गलत जानकारी तथा अन्य तरीकों से संतुष्ट कर वापस भेज दिया जाता है, जबकि वास्तविक जांच कभी होती ही नहीं है। वन विभाग के अंदर यह बड़े स्तर पर घोटाले जारी हैं। सरमथुरा से भरत सिंह मीणा की रिपोर्ट। नगर पालिका आयुक्त उत्तम चंद बंसल उतरे मैदान में करवाई साफ सफाई। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका बाड़ी के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी ईओ उत्तम चंद बंसल द्वारा कहार गली क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित कर्मचारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ईओ बंसल ने सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने, नियमित कचरा उठाव सुनिश्चित करने तथा आमजन से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने एवं लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए। गेहूं निकालते समय कटर मशीन में आने से हुआ घायल, बायां हाथ गायब। मासलपुर से करौली और करौली से जयपुर के लिए किया गया रेफर। नादनपुर मासलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र की सीमा से लगे करौली जिले के मासलपुर तहसील के खुंडरी गांव में एक हादसा हुआ है, जिसमें कैलाश पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 45 साल नामक व्यक्ति गेहूं निकालते समय कटर मशीन में चला गया। उनकी स्थिति गंभीर है और उनका बायां हाथ नहीं बच पाया, पूरी तरह से कटकर अलग हो गया है। मध्य रात्रि करीब 1 बजे की घटना है। घटना की सूचना मिलते ही नादनपुर लोकेशन 108 एम्बुलेंस EMT के कुशवा और पायलट धर्मेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाते हुए घायल व्यक्ति को गोल्डन टाइम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासलपुर पर भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर विपिन शर्मा ने प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय करौली के लिए रेफर कर दिया। बायां हाथ बिल्कुल गायब था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथ का कोई अवशेष नहीं मिला है। EMT के कुशवा ने इंसानियत को ध्यान में रखते हुए तुरंत पूर्व केस को समाप्त किया और गंभीर हालत में मरीज को जिला चिकित्सालय करौली की इमरजेंसी में डॉक्टर रूप सिंह की देखरेख में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार करौली से भी अति गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। धौलपुर जिले की नादनपुर लोकेशन की 108 एम्बुलेंस नादनपुर, बसेड़ी, सरमुथरा के अलावा करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र के लिए भी वरदान साबित हो रही है। प्रेमनगर कॉलोनी ईदगाह रोड वासियों ने दिया STM को ज्ञापन। अतिक्रमण से कॉलोनी वासियों को निकलने में हो रही परेशानी। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार को वार्ड नंबर 16 प्रेमनगर कॉलोनी ईदगाह रोड धौलपुर वासियों ने STM को ज्ञापन सौंपते समय कॉलोनी में आवागमन में हो रही परेशानी से अवगत कराया। ज्ञापन सौंपते समय कॉलोनी वासियों ने बताया कि हमारी कॉलोनी का रोड 20 फुट का है, जिसे नगर परिषद द्वारा निर्माण भी करवाया था, लेकिन दबंग लोगों ने अपने घरों के आगे चबूतरे बना लिए हैं। चबूतरों पर लैट्रिन बाथरूम बनवाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है और कुछ लोगों ने गोबर कूड़ा डालकर ढेर लगा दिया है, जिससे आमजन को पैदल निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देते समय राजकुमार, फवर सिंह, भारत, मनीष गुप्ता, योगेश, पूरन आदि सभी मौजूद रहे।
श्री रामनवमी 26 मार्च को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर की प्रमुख खबर। शोभा यात्रा के संयोजक समाज सेवी गिरीश गर्ग ने बताया कि श्री रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च गुरुवार को शाम 3 बजे से भव्य शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीचे पुराना शहर से प्रारंभ होकर बजरिया होते हुए श्री राम मंदिर गडरपुरा पर भव्य आरती के साथ शोभा यात्रा का समापन होगा। गर्ग ने कहा कि भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा में सनातन धर्म प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। छठ मैया का लखी मेले में सीमावर्ती राज्यों से उमड़ा आस्था का सैलाब। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे के वार्ड नंबर 2 के नया गांव व अमरपुर के बीच स्थित छठ मैया के पावन धाम पर सोमवार को भव्य लखी मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे और माता के चरणों में माथा टेककर अपनी मनोकामनाएं मांगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आयोजित इस पारंपरिक मेले में श्रद्धालुओं ने पीतल के घंटे तथा नेजे, ध्वजा, नारियल एवं गंगा जी से लाया गया पवित्र गंगाजल कावड़ियों द्वारा माता को समर्पित किया गया। मेले के दौरान जगह जगह अन्नकूट, चना हलवा प्रसाद वितरण एवं जल सेवा के आयोजन हुए। इस मेले की खास बात यह रही कि स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित सीमावर्ती राज्यों से भी भारी संख्या में भक्तजन माता के दर्शन करने पहुंचे। राजपूत समाज सहित अन्य समुदायों में भी छठ मैया की गहरी आस्था है और घर घर में माता की पूजा अर्चना होती है। एक बार भी माता के दर्शन कर लेता है भक्त तो प्रतिवर्ष अपनी पूजा अर्चना के लिए बुलाती है। माता नया गांव वाली। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। जो कोई भक्त अपनी श्रद्धा से जो भी मन्नत मांगते हैं उन्हें माता रानी शीघ्र ही मन्नतें पूर्ण करती है। नया गांव वाली माता के मेले की व्यवस्था को नज़दीकी श्रद्धालुओं ने सुरक्षा व्यवस्था एवं वाहनों एवं जल तथा अन्य व्यवस्थाओं को भी भक्तों के द्वारा संभाला गया और मेला शांतिपूर्वक लगाया गया। चैत्री नवरात्र में पालका का नवदुर्गा महोत्सव जारी। नागौर से आई रामू नागौरी की पार्टी ने दी प्रस्तुति। डुप्लीकेट अनिल कपूर ने जमकर हंसाया। बड़ी की प्रमुख खबर। चैत्री नवरात्र में मां राजराजेश्वरी के मेले में नगर पालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेला रंगमंच पर 5वें दिन सोमवार की रात नागौर से आई रामू नागौरी और पार्टी द्वारा सांस्कृतिक और लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। वहीं अनिल कपूर के डुप्लीकेट महेंद्र सक्सेना ने अनिल कपूर के डायलॉग मंच से सुनाए और उनके गीतों पर जमकर डांस किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड डांसर सेजल कुमार ने भी प्रस्तुति दी। नगर पालिका द्वारा आयोजित किए जा रहे नवदुर्गा महोत्सव को लेकर अधिशासी अधिकारी उत्तम बंसल ने बताया कि मेला रंगमंच पर 5वें दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य का आयोजन किया गया। नागौर की पार्टी रामू नागौरी और उनके सहयोगी इल्मा खुशी, सोनू नागौरी ने चरी नृत्य, घूमर नृत्य, भवाई नृत्य, मोरनी डांस प्रस्तुत किया। वहीं जूनियर आर्टिस्ट अनिल कपूर के डुप्लीकेट महेंद्र सक्सेना ने भी जमकर प्रस्तुति दी। अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बलसन ने बताया कि कार्यक्रम 28 मार्च तक जारी रहेंगे, जिसका समापन 28 मार्च को कवि सम्मेलन के साथ होगा। मंच संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने किया। अनुष्का मित्तल ने प्राप्त किए 98.83 अंक एवं एकांश उपाध्याय मेरिट में शामिल। न्यू एरा पब्लिक स्कूल ने लगाई मेरिट की हैट्रिक। धौलपुर की प्रमुख खबर। न्यू एरा पब्लिक स्कूल की छात्रा अनुष्का मित्तल ने राजस्थान की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.83% अंक प्राप्त किए हैं और जिले में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रबंधक अभिनव बेरी ने बताया कि विद्यालय में लगातार तीसरी बार श्रेष्ठ परिणाम देकर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विद्यालय की आर्य गर्ग ने 98.68%, वेदांत शर्मा ने 97.50%,
देवांश बंसल ने 97.50%, वर्तिका त्यागी ने 97.17%, आदित्य गिरी 97.17%, सक्षम गोयल ने 97.17%, आर्यन मित्तल ने 97%, एकांश उपाध्याय पुत्र ब्रजकिशोर उपाध्याय अध्यापक 96.67%, सौरभ शर्मा ने 67.17%, वर्ष का कुलश्रेष्ठ 96.17%, पर्व चयन 96%, दर्शिका चयन 95.83% व वैभव शर्मा ने 95.17% अंक प्राप्त किए हैं। अभिनव बेरी ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान करना है और विद्यालय अपने इस उद्देश्य में निरंतर सफलता प्राप्त कर रहा है। विद्यालय का उच्चतम परिणाम ही विद्यालय की पूंजी है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों को उनकी मेहनत के लिए शुभकामनाएं दी। जयपुर पुलिस आयुक्त 28 मार्च को पुलिस थाना बस्सी पर करेंगे जनसुनवाई। बस्सी सर्कल के बस्सी, कानोता एवं तुंगा थानों के परिवादियों की करेंगे जनसुनवाई। जयपुर की प्रमुख खबर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल 28 मार्च शनिवार को दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस थाना बस्सी में जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान बस्सी सर्कल के बस्सी, कानोता एवं तुंगा थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है। नगर पालिका पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आगामी चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद द्वारा उपखंड कार्यालय बसेड़ी में मंगलवार को किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचक नामावलियों की सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि नगर पालिका बसेड़ी के 25 वार्डों की निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात प्रगणकों द्वारा दावे आपत्ति के फॉर्म लेने का कार्य दिनांक 7 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने एवं वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी होने के आधार पर प्रारूप 3 द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा तथा मृत, पलायन, दोहरी प्रविष्टि होने पर प्रारूप 5 द्वारा नाम पृथक किया जाएगा। किसी प्रकार के संशोधन के लिए प्रारूप 6 भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका बसेड़ी के अंतर्गत आने वाले समस्त 25 वार्डों में नियुक्त प्रगणक दिनांक 25 मार्च को वार्डों में मतदाता सूची का पठन करेंगे। साथ ही 29 मार्च रविवार एवं 5 अप्रैल रविवार को विशेष अभियान तिथियों में पूरे दिवस प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक एवं शेष दिवसों में मध्याह्न पश्चात 2 बजे से सायं 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं के दावे आपत्तियों के प्रारूप 3, 5 एवं 6 में आवेदन प्राप्त करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बाजी मारने वाले होनहारों का किया अभिनंदन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को घोषित किए गए 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में भी विद्यार्थियों ने बाजी मारी है, जिसमें क्षेत्र के पाठशाला उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र विशाल जादौन पुत्र राकेश सिंह ने 97%, विवेक बघेल पुत्र पोहब सिंह ने 94.33%, आदित्य शर्मा पुत्र सुनील दत्त शर्मा 94.17%, ललित बघेल 93.67% एवं वैष्णवी शर्मा ने 93.50% अंक प्राप्त किए हैं, जिनका विद्यालय के संस्था प्रधान डॉक्टर तरुणा मिश्रा सहित स्टाफ ने टीका लगाकर, साफा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। साथ ही सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं आदर्श माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में आनंद उदैनिया पुत्र लोकेश उदैनिया ने 91.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अपने बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर विशाल ने कहा कि अच्छे परिणाम का श्रेय विद्यालय के साथ साथ गुरुजनों व माता पिता को जाता है, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और आज हम अच्छा कर सकें। साथ ही विशाल ने आगे उच्च अध्ययन कर प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा की इच्छा जताई है। चाय की थड़ी टीम ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया भव्य स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में शहर में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चाय की थड़ी टीम द्वारा सभी पदाधिकारियों का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि हाल में ही कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी एवं प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार के नेतृत्व में विभाग की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था। इस विस्तार के तहत धौलपुर जिले के उमर फारूक उस्मानी को प्रदेश सचिव, परवेज पठान को प्रदेश संयुक्त सचिव तथा आज़ाद मिर्जा को प्रदेश कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया।
इसके अतिरिक्त मुन्ना अब्बासी को पंचायती राज संगठन का प्रदेश कोऑर्डिनेटर, जिला संगठन महासचिव अल्पसंख्यक विभाग एवं भगवान सिंह जाटव को पंचायती राज संगठन का प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर भी उनका विशेष रूप से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा और संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। यह स्वागत कार्यक्रम नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा एवं उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, नगर अध्यक्ष सैंपऊ राजेश कुशवाहा, राजू पहाड़िया, लोकेंद्र कंडेरा, दीपक सक्सेना, विक्रम पहाड़िया, सोहन सिंह, नरेंद्र नागर, अजय बेलोनिया, रमेश महामना, रामवीर पहाड़िया, ओम प्रकाश महामना, आशिफ सैफी, इकबाल सैफी, रामवीर गोस्वामी, सलमान भाई, प्रवेश भाई, भूरा गोरचर, कलिया खान, कृष्णा सिंगल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांव दरियापुर में मेगा निःशुल्क हेल्थ कैंप आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत फिरोजपुर के गांव दरियापुर में एसबीआई फाउंडेशन और धारा संस्थान द्वारा निःशुल्क मेजर हेल्थ कैंप आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के डॉक्टरों द्वारा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया तथा विभिन्न प्रकार की जांच एवं निःशुल्क दवाई वितरण की गई। इसमें ग्राम दरियापुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भवन लाल का विशेष सहयोग रहा एवं ग्रामवासियों ने शिविर को सफल बनाने में संपूर्ण योगदान दिया। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। विष्णु बेटा अपनी कुर्सी पे बैठो। बैठ जाना था तुलसी वन मुक्ति धाम सेवा समिति के अध्यक्ष बने रामनिवास गर्ग। अन्य पदाधिकारियों का भी हुआ निर्विरोध निर्वाचन। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के तुलसी वन मुक्ति धाम सेवा समिति की बैठक में रामनिवास गर्ग उर्फ पप्पू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। संस्थापक सुनील गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य पदाधिकारियों का भी निर्विरोध निर्वाचन किया गया। रामनिवास गर्ग अगले 2 वर्षों तक मुक्तिधाम के विकास कार्यों और अंत्येष्टि संबंधी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद रामनिवास गर्ग ने कहा कि उन्हें शहर की सबसे बड़ी मुक्तिधाम सेवा समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि तुलसी वन मुक्तिधाम में चल रहे विकास कार्य पूरे हों और नई योजनाओं पर भी काम किया जाए। साथ ही अंत्येष्टि के दौरान किसी को भी कोई परेशानी न हो और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौके पर उपलब्ध रहें। बैठक में अन्य पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ। बनवारी लाल गर्ग को समिति का उपाध्यक्ष, हरिओम सिंघल को महामंत्री और मोहन नेताजी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। गोपाल दास गर्ग को निरीक्षक का पद सौंपा गया है। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 220 केवी जीएसएस धौलपुर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण 25 मार्च को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर से निकलने वाले 33 केवी दरियापुर के उमेदी नगर, शकतपुरा, राठौड़ कॉलोनी, गरिमा, राजाखेड़ा बाईपास, एमसीएम, महाराजा, गोल्ड, ओडेला, तगावली, ट्रीटमेंट प्लांट तथा पालीवाल आदि क्षेत्रों के 25 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की दी बधाई। धौलपुर की प्रमुख खबर। युवा नेता अमित शर्मा ने आज दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप से मुलाकात कर जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
साथ ही धौलपुर की राजनीति एवं धौलपुर के विकास की चर्चा की। साथ ही अमित शर्मा, राजस्थानी युवा कांग्रेस प्रभारी विकास चिंकारा, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI नीरज कुंदन से और राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी एवं पुष्पेंद्र भारद्वाज एवं युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत एवं युवा कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार अत्री, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा सहित कई बड़े नेताओं से समय समय पर मुलाकात करती रहती हैं। अमित शर्मा का कहना है कि मेरा उद्देश्य जनहित की बात को दूर तक ले जाना है। उन्होंने संगठन के प्रति मेरे संघर्ष और समर्पण की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया तथा अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।